माउंटेन रोड्स पे ट्रैवल करते हुए ऐसे सामने वाले पहाड़ से सनराइज़ देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो रेयर होता है। और ये एक्सपीरियंस करने का मेन मोटिव था क्वारी पास ट्रैक। ट्रैक शुरू करने के लिए पहुंचना होता है तपोवन, जो कि बेस कैंप है, और उस समय हम उसी के रास्ते पर थे, जो शुरू होता है ऋषिकेश से। तो वर्चुअली ही सही, आ जाओ साथ में चलते हैं। ऋषिकेश से तपोवन तक पूरा रास्ता पहाड़ी है, तो खूबसूरत होना लाजमी है, और कई सीनरीज ऐसी हैं जिन्हें देखकर बचपन की ड्राइंग्स याद आ जाएं। इस रास्ते पर 4 प्रयाग भी देखने को मिलते हैं, जिनके नाम है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग। प्रयाग का मतलब जहाँ 2 धाराएं मिलकर एक नई धारा बनाती हैं। शाम तक तपोवन पहुंचे और वहाँ रात गुजारने के बाद सुबह पहुंचते हैं करची विलेज, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। एज यूजुअल विलेज से भी व्यूज शानदार है। शुरुआत से ही नेचर वेलकम करने लगती है। पोस्टर वाले झरने भी मिलते हैं। स्नेल स्पीड से हम लोग चलते जा रहे थे, और ये पूरा ट्रैक 4 दिन का था। डे 1 करची टू अखरोटगेटा, डे 2 अखरोटगेटा टू कुलारा, डे 3 कुलारा टू क्वारी पास एंड डिसेंड टू ताली कैंप साइट, एंड डे 4 ताली टू ओली। हेलो दोस्तों, दिस इज़ अमित अगेन एंड आई एम गोइंग टू क्वारी पास दिस टाइम। हम लोगों ने पहले स्टे किया था तपोवन बेस कैंप पे और ट्रैक स्टार्ट किया है खारची विलेज से। तो फर्स्ट डे थोड़ा स्टीप रहेगा और हमारा पहला स्टे हुआ अखरोटगेटा पे। आई थिंक सेकेंड डे वुड बी मोर ग्रेजुअल। चलते चलते एक ब्रेक लेने पर जयदीप भाई, जो कि हमारे ट्रैक गाइड थे, उन्होंने हमसे इस ट्रैक और इससे रिलेटेड कुछ मज़ेदार बातें शेयर की। ट्रेल है, उसका नाम है लॉर्ड कर्जन ट्रेल। तो ये शुरू होता है जो नीचे तपोवन मार्केट है, वो सामने दिखाई दे रहा हो। तो हमने इस पर शुरू किया था यहाँ सामने से। तो वहाँ से शुरू होता है लास्ट गुरुकुंड देवाल एक विलेज है वहाँ तक। तो इसकी जो लंबाई है 180 किलोमीटर। इस पर जो ट्रैक होता है 14 या 15 दिन का। और दूसरा इसका नाम है सेबर ट्रेल भी कहते हैं, सेबर ट्रेल, क्योंकि यहाँ से जो भेड़ बकरियाँ वाले हैं वो लॉर्ड कर्जन से पहले से भी यहाँ से उस तरफ को जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है। सामने वो पीक दिखाई दे रहा है आपको, द्रोणागिरी। तो उसके थोड़ा स्टोरी बताता हूँ। वो है 23,000 फीट पे। जितना हमारा यहाँ पे समिट है हमारे पास 12,500 फीट पे, तो वहाँ पे एक गांव है 12,500 फीट पे। इसकी स्टोरी रामायण काल से संबंध है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि हनुमान जो संजीवनी बूटी ले गए थे वो यहीं से ले गए थे। यहाँ पे आने से पहले वो वैली में गई थी, वैली ऑफ फ्लावर्स में। जड़ी बूटियाँ मिली नहीं जिस पे प्रकाश होता है। हनुमान आगे बढ़ता गया, फिर आधे रास्ते में उन्हें मिला द्रोणागिरी जो राजा था, तो वो तो ठहरा राजा। फिर दोनों में युद्ध छिड़ गए। युद्ध काफ़ी देर तक युद्ध छिड़ा। फिर हनुमान ने क्या किया, जो राजा था द्रोणागिरी, उसका जो दाहिना हाथ है वो निकाल दिया। तो कहते हैं कि अभी भी वो उस पर एक स्टोन है काफ़ी बड़ा, उसका जो दाहिना हाथ है उसका स्टेचू बना है स्टोन पे, और उससे ब्लड जैसे दिखाई देगा आपको। ये ब्लड है कि हाथ पूरा क्लीन दिखाई देगा। After listening to interesting stories and regaining some energy, we were ready to start the trek again.
Around 2 o'clock in the afternoon, we reached our first campsite, Akrotketa. So this is our campsite and the place name is Akrotketa. Because of walnut trees, this site has gained its name, Akrotketa. The reason to spend the rest of the day there was to acclimatize the body according to the altitude. We spent some good moments there and next morning started again for our destination. हर ब्रेक पे जयदीप भाई या सुचेता जो हमारी ट्रैक लीडर थी, ट्रैक या फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे. फाइन फैमिली के. सो हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट दीज? कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो? सो उनका शेप से लाइक दिस इज प्रूफ, लाइक दिस जो ऊपर ऐसे हर बारी देखा होगा आपने, पाइन, ब्लू पाइन, दैट्स वेरी कॉमन, बट दैट्स ओनली फाउंड इन कॉनिफरस फॉरेस्ट अबव देन 7,000 feet. If you have been to Tihiri or anywhere like that when you were coming, तो बीच में जो पाइन ट्रीज पड़े होंगे, those all was blue pines. They have their shape is like this. उनका जो निडल्स होता है वो ऐसे में होता है शेप. फर जो होते हैं उनका छोटा छोटा निडल्स होता है, शो यू, और वो काफ़ी स्टिफ होते हैं ऐसे एकदम, और स्प्रू जो होते हैं वो ऐसे. ट्रैक करते हुए आप पास्ट या फ्यूचर सब भूल जाते हो क्योंकि कंसंट्रेशन प्रेजेंट पे ही रहता है. अब सोचने की बात यह है कि एक पीक तक जाने के लिए इतना सब क्यों? क्योंकि बाय नेचर ह्यूमन इज़ गोल ओरिएंटेड और साथ में नोमैडिक भी. एंड आई बिलीव ये दोनों टेंडेंसीज़ के चलते हम लोग ये सब करते हैं. और पीक पे पहुंचने के बाद अचीवमेंट वाली फीलिंग भी तो आती है ना. Enjoying? चार किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंचे अपनी सेकंड कैंप साइट, खुलारा. हेलो दोस्तों, दिस इज़ अमित अगैन और आज हम पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड साइट पे जिसका नाम है खुलारा. और इस टाइम यहाँ का अल्टीट्यूड है 11,000 फीट. सो दिस इज़ आवर कैंप साइट. और ये देखो वो सामने जो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है पीक, उसका नाम है द्रोणागिरी. और बाकी सभी इधर हैं. इनके बारे में भी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा. यह है सप्तऋषि रेंज और सामने है माउंट कामेट, माउंट माना, माउंट टेम्पल, माउंट नीलगिरी, गोड़ी माउंट, हाथी पर्वत, और ये बरमल माउंट है, और ये है चत्तर पीक. ये ट्रैक करची विलेज से स्टार्ट होता है और औली पे ख़त्म. लेकिन करची विलेज से ट्रैक स्टार्ट करने में बस एक ही कमी है. जब आप चढ़ रहे होते हो तो सारे शानदार व्यूज़ आपकी बैक साइड पर होते हैं, और अगर औली से स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट पे. पर औली से स्टार्ट करना इसलिए ठीक नहीं है कि एक तो आप काफ़ी जल्दी एल्टीट्यूड गेन करते हो, और दूसरा पानी का मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है जो कैंपिंग के लिए ज़रूरी है. इसलिए करची से ट्रैक स्टार्ट करना सही रहता है. ट्रैक करते करते जब थक जाओ तो पलट के बैठना. खूबसूरत माउंटेन रेंजेस आपकी ह्यूमन बैटरी के लिए चार्जर का काम करेंगी. जयदीप भाई बीच बीच में हमें कुछ यूँ मोटिवेट करते रहते थे. शाबाश शाबाश शाबाश, बढ़िया, गजब. जो वासनेस यहाँ दिखाई दे रही है रियल में वो जस्ट अमेजिंग है, और हर सीज़न की अलग खूबसूरती और एक्सपीरियंस है. हम ऑटम सीज़न में गए थे तो स्नो नहीं थी, पर सर्दी की वजह से पास तक पहुँचने से पहले एक वाटर स्ट्रीम पार्शियली जमी हुई थी जिस पे पाँव रखने का मतलब था फिसलकर पत्थरों पर गिरना. उससे बचते हुए हमें निकलना था. उसे क्रॉस करने के थोड़ा बाद ही हम पीक तक पहुंच गए थे. The experience and the feeling of achievement was also at the peak. The place was so quiet and beautiful. वहाँ से माउंटेन रेंजेस के व्यूज awesome थे. We clicked some beautiful pictures and spent around 45 minutes there and then moved on. पर ये ट्रैक सिर्फ इतना ही नहीं है. वापसी का रास्ता अलग है और नज़ारे भी अलग और ज़्यादा खूबसूरत है जो आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. आपको जाना कहीं नहीं है. जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक ए डीप ब्रेथ फॉर ए शॉर्ट वाइल, क्योंकि सफ़र अभी जारी है.